आपने कहा कि आपका शहर है कराची, तो हम आज शहर कराची से शुरू कर लेते हैं जी। फरवा, सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और ये बताइए फरवा कि क्या शहर कायद में इस वक्त सूरत हाल है, क्या सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है? मैं और अभी शफ़क़ यही बात कर रहे थे कि सिर्फ 15 जनवरी तक कराची में सर्दी हो, तो क्या स्पेल है? 15 जनवरी तक ही सर्दी रहेगी या इस दफ़ा कुछ मौसम तब्दील हो रहा है? जी बिल्कुल, आप लोगों को भी सुबह बख़ैर। और बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में अभी थोड़ी सी कमी जो है वो वापस आएगी, क्योंकि पारा जो है वो अभी गुज़िश्ता कई दिनों से सिंगल डिजिट जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा। मौसमियात का कहना है कि कुछ दिनों बाद जो है वो मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला शहर कायद में दाखिल होगा। कोयटा की ठंडी ठंडी हवाएँ चलेंगी, तो दोबारा से जो पारा है वो सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। अच्छा। जबकि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो कुछ ज़्यादा महसूस किया गया है, यानी कि 75% है, जिसकी वजह से आज धुंध का राज है शहर कायद में और बहुत सारे इलाकों में खासी धुंध महसूस की जा रही है। हद निगाह कम है, तो शहरियों को महकमा मौसमियात की जानिब से एहतियात का कहा गया है। वैसे ये वहाँ भी धुंध का राज जो है ना वो बरकरार है, तो लेकिन ऐसी धुंध नहीं होगी हाँ जैसी लाहौर में। तो फिर मेरा ख्याल है हम वेल्डिंग से लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। वेल्डिंग, आप मुझे बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, और मजीद जो आने वाले दिनों हैं उन दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शन की गई है? शफक और फवाद साहब, आप लाहौर में तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि लाहौर के अंदर इस वक्त सर्दी की क्या सूरत हाल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जब लाहौर है वो धुंध के अंदर गुम सा हो गया। आई होप आपको यहाँ गुम हो जाना कहीं यहाँ पे। और लाहौर का जो दर्जा है एग्जैक्टली तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपको मैं तो नजर आ रही होंगी, और आप देख सकते हैं कि तमाम शहरों से सबसे ज्यादा जो दर्जा हरारत कम है वो लाहौर के अंदर है। तो इस वक्त लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि धुंध की शिद्दत भी बरकरार है, जिसके बायस मोटरवे भी कई मकामात से बंद कर दी गई है। इस वक्त मोटरवे M2, M3, M4, 5 और 11 को हद निगाह 0 होने के बायस बंद कर दिया गया है। जैसी हद निगाह बेहतर होगी इसको भी खोल दिया जाएगा। चले आप धुंध में गुम ना हो जाएं, इस वजह से हम थोड़ा सा शॉर्टली आपको रखते हैं और आगे चलते हैं। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। मकसूद चौहान, आप बताइएगा कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लाहौर से तो बेहतर ही सूरत हाल होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल फवाद, लाहौर से आज जो है मतलब इस वक्त बेहतर है, साफ़ है। शहर की अगर हम थोड़ा साफ़ है, लेकिन जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं जिसमें हम अगर हम बात करें अपर साउथ पंजाब की, खानेवाल, अब्दुल हकीम, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, यहाँ पर इस वक्त जो है वो शदीद धुंध का राज है। और इसी वजह से यहाँ से जो मुल्हिका मोटरवेज़ हैं, ख़ासतौर पे M4 की हम बात करें तो वो इस वक्त हद निगाह कम होने के बाद जो है वो बंद की गई है। गोजरा इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक इस मोटरवे को बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 जो है वो हद निगाह बेहतर होने के बाद खोल दी गया। ताहम मुल्तान में से खुश सर्दी का राज है, फ्रीजिंग सर्दी है, धुंध जो है ना वो हर जगह ही अंधा धुंध है। तो मकसूद हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं, वहाँ पर भी रिदा मौजूद है, सर्दी में वो बाहर मौजूद हैं। तो रिदा मुझे बताएं कि यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है? शफक, फैसलाबाद में भी जो मौसम है वो खासा ठंडा है। यहाँ पर भी धुंध का राज है। दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 6 डिग्री है, लेकिन ये 2-3 जो है यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मैं जिस इलाके कैनाल रोड पर मौजूद हूँ, और हद निगाह 0 हो गई है, जिसकी वजह से M3, M4 जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद हैं। और ख़ासा चैलेंजिंग है जो लोग इस वक्त अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं उनके लिए। लेकिन अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। वो जॉगिंग कर रहे थे नहर किनारे, तो कोई वॉक करने की कोशिश कर रहा था। यानी अपनी अपनी दानिश में लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये सर्दी जहमत भी है। ज़ाहिर है सर्दी जिनको ज़्यादा लगती है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान। फरवा हमारे साथ कराची से मौजूद थी, रिदा हमारे साथ फैसलाबाद से साथ दे रही थी, वेलरिंग हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी, और मकसूद चौहान मुल्तान से हमारा साथ दे रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। चूँकि सर्दी इस वक्त खुश सर्दी है ज़ाहिर है, और खुश सर्दी में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा
फैल जाती हैं। और एक और सबसे बड़ा मसला है सर्दियों का, जिससे जान भी ज़्यादा आपके ख़तरे में पड़ जाती है, कि सर्दियों में पाकिस्तान में गैस हीटर नाज़रीन चूल्हे और सिलेंडर का इस्तेमाल बेहद बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ ही बेएहतियाती के वाक़यात भी देखने में आते हैं। गैस लीक होने से मुतअद्दिद बार हादसात हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई। बिल्कुल ऐसे ही ज़ैदी साहब। और अगर कोई शख्स गैस से मुतासिर हो जाए तो जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूदा पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं। उनसे बचाव की तदाबीर जान लेते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है कि कमरे में गैस भर जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इंसानी जिस्म पर सबसे पहले अलामात क्या ज़ाहिर होती हैं जिनसे ये अंदाज़ा हो कि ख़तरा सर पर आ चुका है, ख़तरा सर पर मंडला रहा है? ऐसी क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कमरे में अगर गैस भर जाए तो वैसे हमें अंदाजा हो जाता है कि उसकी एक स्मेल होती है। ऐसा ही है ना, अगर गैस आती है कमरे में लीक हो रही है तो हमें पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है और हम विंडो ओपन कर देते हैं और यूजुअली हम सेफ हो जाते हैं। जिस गैस की आप स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम यही है कि उसकी स्मेल नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है, और इसके अलावा उसका कोई कलर नहीं है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। और तो इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कमरे में भरी हुई होगी तो आप इसको फील ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप फील नहीं कर पाएंगे तो ये तो एक्शन कर सकती है, आपके लिए रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है। इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहते हैं। सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जब हम कोई भी ऐसी चीज जिसको बर्न किया जाता है, जैसे गैस से लोग कोयले जलाते हैं, कुछ लोग जो है वो एनिमल डंग यूज करते हैं, या वो गाड़ियां जो आपने अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट देखा मरी में कि कुछ लोगों की बच्चों की भी डेथ हुई, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि अंदर अकोमुलेट हो जाती है और वो बेसिकली आपको सेंसलेस कर देती है और आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है और अनफॉर्चुनेटली आप अपनी डेथ को महसूस भी कर रहे होते हैं लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, ये भी कहिएगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई शख्स गैस लीकेज की वजह से बेहोश हो जाए तो एम्बुलेंस आने वेट करना होता है, उसमें इब्तदाई तिब्बी तौर पर क्या ऐसा करना चाहिए कि अफराद की जो जान बचाई जा सके फौरी तौर पर? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यूजुअली आप लोगों ने यही देखा या सुना होगा कि वो लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी थी जब तक लोग अप्रोच करते हैं। अगर लकीली कोई ऐसा शख्स है जिसको ये फील हो रहा है कि मेरे साथ वाला जो शख्स है उसकी मूवमेंट कम हो गई है, उसको मतली सी आ रही है या उसको वॉमिट हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो उसको वो सोर्स जो है उसको बंद कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो वेंटिलेशन खोल दे, हवा खिड़कियां खोल दे और पेशेंट को उस जगह से बाहर ले जाए। और अगर उसने कोई वॉमिट किया हुआ है तो उसको एक करवट पे ले जाए। अब घर की हद तक आपके पास इससे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब एम्बुलेंस आएगी और उस पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाएगी तो ऑक्सीजन ही इज द ओनली सोल्यूशन। और सम टाइम हमें हाई क्वांटिटी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट सेंटर में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, कुछ प्राइवेट सेंटर में वो अवेलेबल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बतौर पल्मोनोलॉजिस्ट आप क्या देखते हैं, क्या ये जहरीली गैस हमारे फेफड़ों और निज़ाम तनफ़ुस को कितनी देर में और किस तरह मुतासर करती है, और क्या इसके असरात आप समझते हैं कि देर पर भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, याद रखें कि एक कंसेप्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब मिल जाएगा। जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करती है और बॉडी के लिए ऑक्सीजन आपको पता है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे लंग्स है या अदर ऑर्गन। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट की जो पावर है वो 240 गुना ज्यादा है, यानी जितनी भी कम मिकदार में भी होगी लेकिन ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। सही है। जब ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है तो आपके वाइटल ऑर्गन जिसमें दिमाग, दिल, लंग्स, गुर्दे, इन पे ऑक्सीजन जब सप्लाई नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ये जो ऑर्गन है इनके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। कभी शुरू में हल्की सी मतली फील होती है, फिर आप नीम गनूदगी में जाते हैं, फिर आप बेहोश हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो सकता है डिपेंड अपॉन कि लीकेज की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और आपकी एज और अदर फैक्टर कितने कम है। लाइक जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, उनमें ये जो अलामत है ये विद इन 5 to 10 मिनट्स आ जाती हैं। जो रिलेटिवली हेल्दी हैं, नॉन स्मोकर हैं, वो शायद थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करें। या अगर फॉर एग्जाम्पल ये गैस अभी लीक हुई है और आपको अंदाजा तो क्योंकि नहीं होगा, ये बात को जरा ज़हन नशीन कर लें, बिकॉज ये टेस्टलेस, कलरलेस और स्मेललेस है। तो आपको यही पता लग सकता है कि आपने चूल्हा जलाया हुआ था,
और आप लोड शेडिंग हुई है, गैस की लोड शेडिंग हुई है और जगदम ये बड़ा अहम नुक्ता है। और जिस तरह की एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब आपने हमें बताई, तो हम अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को भी यही कहेंगे कि थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है, और आपकी ज़रा सी एहतियात आपकी ज़िंदगी, कीमती जान को आपकी बचा सकती है, और जान ही सबसे ज़्यादा एहतियाती जो है ना वो ज़िंदगी का नुकसान कर सकती है।